नाउ वी विल सी अबाउट द डायरेक्शन पैटर्न। डायरेक्शन पैटर्न के लिए मैंने क्या किया, एक पोल बना लिया और एक एक्सिस ले लिया है डायरेक्शन के लिए। वी कैन आल्सो यूज एज, लीनियर एज डायरेक्शन शो करने के लिए, या फिर एक्सिस भी ले सकते हैं। एज इससे पहले करके देखते हैं। पोल, पैटर्न, डायरेक्शन, ये मेरा मतलब उस डायरेक्शन में पैटर्न हो रहा है। ये फर्स्ट पैटर्न था आपका। ओके, नाउ दिस इज एज, दिस इज एक्सियल रोटेशन, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। करेंटली अपन एज ट्रांसलेशन पे चल रहे हैं, तो इसमें अपन नंबर ऑफ एलिमेंट एंड आपका डायरेक्ट इंक्रीमेंट बिटवीन दैम सेट कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट अपन सेट करते हैं 50। ओके, इट इज गोइंग टू दैट डायरेक्शन। इसको फ्लिप कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, या फिर यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। इसको एलिमेंट डालिए, ठीक है, मतलब डायरेक्शन वाइज शो कर रहा है। अगर मैं इस डायमेंशन में जाता हूँ, इसका एज को रिमूव करता हूँ। एज नहीं चाहिए मेरे को, आई नीड एक्सिस, बट एक्सिस अभी नजर नहीं आ रहा जो मैंने एक्सिस बनाया। क्यों? क्योंकि इस पेरेंट फैमिली में एक्सिस पैटर्न के होल के बाद आ रहा है, तो इसका पेरेंट बन ही नहीं सकता होल का। तो इसकी जरूरत थी कि ये ऊपर जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक्सिस बाद में टेबल में है और इसको मैं यूज करना चाह रहा हूँ, इसको रेफरेंस तो नहीं हो पाएगा, इसको ऊपर होना चाहिए था। तो इसको जो है होल्ड करके ट्रैक करके लेके जा सकते हैं ना ऊपर नीचे। इसका पेरेंट जब तक नहीं होगा तब तक ये होल के लिए रेफरेंस जैसे यूज नहीं कर सकते। इसी के लिए ओके, होल को आप सेलेक्ट करिए, पैटर्न में जाइए, डायरेक्शन में जाइए, और डायरेक्शन देखिए आप नजर आने लगेगा। ठीक, अब एक्सिस सेलेक्ट करिए, अब वो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, मतलब आपको जो डायरेक्शन चाहिए वो मिल रहा है। अब इसको वैल्यू दीजिए, 50 दे देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दे देते हैं। ओके, ठीक है, तो डायरेक्शन पैटर्न बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, इसको ओके करिए, ठीक है। पहले वो है ना कि एक्सिस, जैसे वो डायरेक्शन पैटर्न है, इसका डायमेंशन वेरी करना है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे इसके ऊपर तो हाईलाइट हो जाएंगे डायमेंशन। जो भी डायमेंशन आपको वेरी करना है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, और उसको फिर इंक्रीमेंट वैल्यू जस्ट लाइक डायमेंशन पैटर्न आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसको ओके करके देखिए, इसके इंक्रीमेंट वैल्यू 5 दिया है, इस डायरेक्शन में 5 पैटर्न होगा। अगर पैटर्न से डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे इसका मैंने पैटर्न बनाया है, इसका पैटर्न बनाया है डायरेक्शन पैटर्न से, डायरेक्शन पैटर्न से इसको नंबर ऑफ एलिमेंट 5 दे देते हैं, ओके कर देते हैं। अगर आपने को सिर्फ पैटर्न डिलीट करना है, मेन फीचर नहीं, तो राइट क्लिक करके डिलीट पैटर्न करना पड़ेगा। अगर डिलीट कर दोगे तो पूरा होल फीचर भी गायब हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी अबाउट द एक्सिस पैटर्न। यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया मैंने, डिम्पल कट कर बॉल कट टूल से, ठीक है। और इसमें अपने को एक्सिस पैटर्न में बेसिकली एक एक्सिस की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है सिलेंडर हो, एक एक्सिस होना चाहिए जिसके अबाउट वो रोटरी मोशन में पैटर्न बनाता है। पैटर्न में चलिए देखिए, इसने बाय डिफॉल्ट डायमेंशन ले लिया। आप इसको क्लिक करो, एक्सिस करो, एक्सिस क्लिक किया तो बोल रहा है सेलेक्ट वन आइटम मींस वन एक्सिस, दिस इज माय एक्सिस। ओके, बाय डिफॉल्ट ये कर क्या रहा है, ये नंबर ऑफ पैटर्न है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, इधर से करो या इधर से करो, बात अभी एक ही है, आगे नहीं जाएगा। 4 पैटर्न्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। और आपको इसका एंगल पता है तो ठीक है, अगर आपको पता है कि 3 पैटर्न्स एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो आप देख सकते हो यहाँ से बना रहा है डायरेक्शन ये वाले, इसको फ्लिप करेंगे तो यहाँ से बनाएगा। ठीक है, अगेन अगर आपको इसके एंगल बीच के नहीं पता है, तो टोटल नंबर ऑफ पैटर्न्स पता है, तो आपने टोटल एंगल 360 कवर अप करना है, जिसमें पैटर्न हमारे बनने 12 बनाने, या कुछ कम कर देता हो सकता है, इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो इसको ओके करके देखते हैं, ये ऐसा पैटर्न बना मगर क्लियर है। अब इसमें अगर आपको ये आप डायरेक्शन क्लिक करते हैं तो ये कैसा वर्क करता है, डायरेक्शन में क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर इतने सारे डायरेक्शन, नीचे से मैंने एक डायमेंशन दिया था, अगर आपने इसको क्लिक किया इस लीनियर डायमेंशन को, तो ये देखिए कैसा पैटर्न बना सकते हैं विद द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ 65। मतलब इसको एक चीज से पहले डिफाइन हो गई थी कि इसको रोटेट करना है, देन नंबर ऑफ पैटर्न्स को 360 में रोटेट करना है,
वन साइकिल कंप्लीट करना है। दूसरा इंक्रीमेंट सेम डायरेक्शन वन में उसको हाइट भी इंक्रीज करते जाना आपस में, तो ये ऐसी चीज बना सकते हैं। तो अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छी चीजें बनती हैं एक्सिस पैटर्न से। ठीक है, चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। क्लियर है आता? ठीक है ना, निंदा रहे इसको सेलेक्ट किया, पैटर्न किया, एक्सिस में गया, एक्सिस पैटर्न में एक एक्सिस सेलेक्ट किया। ठीक है, एक्सिस सेलेक्ट किया, इसमें टोटल 360 में आप 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल दिया। ठीक है, डायमेंशन में गया, डायरेक्शन 2, फर्स्ट डायमेंशन में अपने को इसको क्लिक करोगे तो आप उसका लेंथ हम चेंज कर सकते हो। मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसका हाइट वाइट ये चेंज कर सकता हूँ। सेकंड डायरेक्शन में वर्क करना चाहता हूँ। सेकंड डायरेक्शन क्या बता रहा है, फर्स्ट डायरेक्शन ये बता रहा है और सेकंड डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये बता रहा है। ये जो एरो है सेकंड डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, ब्लू वाला एरो। अब इसको क्लिक किया, इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्या अपने आप इंक्रीमेंट में ले रहा है। ये तो हमको चाहिए ही नहीं। अगर इसकी हाइट नहीं बढ़ानी हमको, चाहिए रहता तो 5 10 ऐसा कुछ डाल सकता था। अभी 0 चाहिए इंक्रीमेंट, मतलब ये डायमेंशन नहीं बढ़ाना मेरे को सेकंड डायरेक्शन, बस एज अ रेफरेंस यूज करना चाह रहा हूँ। मतलब ये डायमेंशन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में सेकंड डायरेक्शन है मेरा। ठीक है, देन इसको देखो, अभी ये हाईलाइट नहीं है। एंटर द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन पैटर्न मेंबर, तो इसको हाईलाइट करने के एक ही क्यों के लिए, एक पैटर्न इस डायरेक्शन में तो कैसा रेडियल डिस्टेंस देगा, ऐसे अपन इस डिस्टेंस में थोड़ा कम दे देते, बाहर चले आएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन तब ये हाईलाइट हुआ। और इसके बीच का डिस्टेंस दे देते हैं कुछ, दिया तो इसके बीच का सेंटर टू सेंटर देखकर देख भी रहे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हैं। अगर अपने को ऐसा भी सोचना है तो एस टू एच भी सोच सकते हैं, बात एक ही होगा। तो ऐसी कोई भी चीज अपन रेडी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। मतलब अपन स्टेयर केस लेते हैं, जैसे एक सिलेंडर बनाया, एक कार पहले से बना लिया, उसके रेफरेंस उसके बाद ये सिलेंडर बनाया। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक मारा, पैटर्न, कर्व पैटर्न, कर्व पैटर्न में कर्व सेलेक्ट किया, तो इसके अबाउट कर्व उसको पैटर्न कर रहे हो। इसके बीच का डिस्टेंस दे सकते हो, पैटर्न के बीच का डिस्टेंस है ये, या फिर टोटल नंबर ऑफ पैटर्न जितना चाहिए ओके करके देखिए कैसा बनाएंगे। ठीक है, कैसे वर्क करता है। बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका डायमेंशन शो करना चाहिए। इसके लिए मैंने लीनियर डायमेंशन दिया। ठीक है, लीनियर डायमेंशन देने के बाद पैटर्न सेलेक्ट किया, पैटर्न में टेबल लिया, टेबल में आपने एलिमेंट वो लेने जो आपको टेबल में शो करना है, और टेबुलर फॉर्म में आप उस डायमेंशन को वेरी कर सकते हो रैंडमली, इंक्रीज डिक्रीज किसी भी उसमें ले सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल होल्ड करके ये सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब 3 आइटम्स यहाँ आ गए। तो जब एडिट करोगे आप टेबल 1 में एडिट करोगे तो वो तीनों डायमेंशन आपको शो कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि कौन सा डायमेंशन था, मेरे को पता है लीनियर डायमेंशन था। तो अब इसमें सॉरी क्या क्लिक हो गया यार, ओके ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा डायमेंशन था, आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। इंडिसेस स्टार्ट फ्रॉम 1, इसका लीनियर डायमेंशन ये वाला कुछ भी आप वैल्यू दे दीजिए, 35, इसका डायमेंशन है 85, इसका डायमेंशन है 20, लाइक दैट। आप कितना भी डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो। सेकंड नंबर ऑफ ये है, इसका मेरा है 15, इसका मेरा है 55, इसका मेरा है 10, लाइक थर्ड, इसका कुछ भी नाम देना है, ऐसा जरूरी नहीं है, मगर इंडिसेस स्टार्ट फ्रॉम 1, ये पक्की बात है कि पहले से स्टार्ट होने का वो, और न्यूमेरिक ही होना, अल्फाबेट नहीं लेता है। 55, देन दिस इज 90, पैटर्न चल रहा है आमिर। ठीक है, अब इसको सेव भी कर सकते हो आप एक पर्टिकुलर लोकेशन में, और इसको सेव करके आप बंद कर दीजिए। यहाँ पर एक देखिए कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले वाला डायमेंशन अपना, पहले वाला पैटर्न कौन सा ये था, सेकंड ये था, फिर थर्ड मैंने माइनस कम करके दिया था, ये देखिए। फर्स्ट कौन सा 35, 22 से बढ़ा था 35 वाला, ठीक है, ये भी बढ़ा था, ये भी बढ़ा था। सेकंड पैटर्न को 15 कम किया था, फिर इसको भी कम किया था, इसको भी कम किया था। ठीक है, इसको बंद करते हैं, इसको ओके करके देखते हैं। ये देखिए अभी तो अपन ने सॉरी